नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एआई एजेंट की मदद से आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मैं एक कंटेंट ड्रिवन वेबसाइट मैनेज करता हूं। अब दोस्तों डेली बेसिस पे कई सारे आर्टिकल्स मुझे जनरेट करने पड़ते हैं। अब डेली डेली आर्टिकल्स जनरेट करना, आइडियाज लाना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूं और इसके लिए मैंने यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट करके रखी है। दोस्तों इस गूगल शीट में मैं टॉपिक ऐड करता हूं अपने आर्टिकल्स की और फिर ऑटोमेटिकली इस सेम टॉपिक पे ओपन एआई एक आर्टिकल मेरे लिए जनरेट कर देता है और फिर सेम आर्टिकल को मैं सेव कर देता हूं गूगल डॉक्स में। अब एक कंप्लीट प्रोसेस को आप कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इन एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आपको सिर्फ गूगल शीट में केवल टॉपिक ऐड करना अपने आर्टिकल का। ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, ओपन एआई उस पर एक आर्टिकल जनरेट करेगा और सेव कर देगा गूगल डॉक्स में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्यूमेंट्स के बीच में, कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया आर्टिकल का टॉपिक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे ओपन एआई एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर सेम आर्टिकल को आप ऐड कर सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स में। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल डॉक्यूमेंट्स को ओपन एआई और गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ ऑटो जनरेट आर्टिकल्स यूजिंग एआई एजेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मैं कंटेंट ड्रिवन वेबसाइट रन करता हूँ। अब डेली बेसिस पे मुझे फ्रेश आर्टिकल्स जनरेट करके ऐड करने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब डेली बेसिस पे अगर मैं नए आर्टिकल जनरेट करूंगा दोस्तों तो उस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और कई सारे आइडियाज़ मुझे लाने पड़ेंगे। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को मैं कंप्लीटली ऑटोमेट करना चाहता हूं दोस्तों, और उसके लिए मैंने यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया है एआई जनरेटेड आर्टिकल्स। इस पर्टिकुलर गूगल शीट में मैं डेट के साथ अपना टॉपिक ऐड करता हूं आर्टिकल का, और जैसे ही यहाँ पे मैं कोई नया टॉपिक ऐड करता हूं ऑटोमेटिकली ओपन एआई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक नया आर्टिकल जनरेट करता है और फिर सेम आर्टिकल गूगल डॉक्स में जाके क्रिएट हो जाता है। अब दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब तक गूगल शीट में कोई नया टॉपिक हम ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट में नई रो में कोई ऐड करूंगा, कोई नया टॉपिक ऐड करूंगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट पे कैप्चर कर लेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स, और गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल शीट में आप नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे आने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस, और इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स, और पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ये बॉक्स करना है बंद। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। अब ये बॉक्स पे करूंगा बंद। अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एक नया बॉक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है, और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, उसी वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नए टॉपिक है हमारे आर्टिकल के, वो पूरे आर्टिकल की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। अब जैसे ही दोस्तों मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली। मतलब जब भी आप अपनी इस गूगल शीट में नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नए टॉपिक की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो वापस जाएंगे हम हमारी गूगल शीट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ सेंड टेस्ट का। क्लिक करूंगा मैं सेंड टेस्ट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है डेटा सेंड सक्सेसफुली, और जो भी हमारी फर्स्ट रो का डेटा है इस गूगल शीट का वो पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। अब मैं बंद करूंगा इस बॉक्स को, लेकिन हमको एक स्टेप और करनी है। हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो जो भी नई रो का डेटा वो पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा, और फिर आपका ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है। अब चलता है पैब्लिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको वेबहुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम बी, टॉपिक का नेम था पैब्लिक कनेक्ट नो कोड ऑटोमेशन टूल, रेवोल्यूशनिंग वर्कफ्लोज इंक्लूड इंट्रोडक्शन फीचर बेनिफिट्स एंड व्हाई इट स्टैंड्स आउट इन 2025। आप देख सकते हैं ये था हमारा टॉपिक। स्प्रेडशीट का नेम था एआई जनरेटेड आर्टिकल्स, और शीट का नेम था हमारा शीट 1। आप देख सकते हैं दोस्तों रो इंडेक्स भी हमारा आ चुका है। रो इंडेक्स था हमारा 2, डेट थी 17 मार्च 2025। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी आप गूगल शीट पे नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास पे कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब सेम डिटेल्स का यूज़ करके सेम टॉपिक पे हम ओपन एआई की मदद से एक नया आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं। तो एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों हमारी होगी ओपन एआई। जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे मैं चूज़ करने जा रहा हूँ वो है ओपन एआई। एक्शन इवेंट हमारा होगा चैट जीपीटी। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे दोस्तों, और आप ओपन एआई को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ओपन एआई के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये है मेरा ओपन एआई का अकाउंट, और ओपन एआई के अकाउंट पे आने के बाद आपको क्लिक करना है डैशबोर्ड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ईपीआई कीज का। क्लिक करना आपको ईपीआई कीज पे, और यहाँ से आपको एक नई ईपीआई की करनी है जनरेट। तो क्लिक करना है आपको क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की पे, और इसके बाद इस की को आपको एक नेम करना है प्रोवाइड।
तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इस की को यहाँ पे नेम देता हूँ आर्टिकल की। आप चाहें तो कोई भी नेम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डमी नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ और फिर मैं क्लिक करूँगा क्रिएट सीक्रेट की पे, तो आप देख सकते हैं एक नई सीक्रेट की यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये सेम सीक्रेट की को ऐसे करूँगा कॉपी, वापस जाऊँगा फैब्रिक कनेक्ट, यहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट, और जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं जो मेरा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको एआई मॉडल चूज करना है। तो एआई मॉडल दोस्तों यहाँ पे मैं चूज करूंगा GPT-4o मिनी, और इसके बाद हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है ओपन एआई को। तो देखिए दोस्तों, प्रॉम्प्ट में हमको वो चीज़ ऐड करनी, वो कमांड ऐड करनी है जो कि आज हम ओपन एआई से करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं ओपन एआई से आर्टिकल जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा राइट ए आर्टिकल ऑफ ए टॉपिक, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो जो भी प्रॉम्प्ट आप देना चाहते हैं ओपन एआई से, आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं, आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ओपन एआई को यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी कमांड टाइप कर देता हूँ, और देखिए दोस्तों, कमांड मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, राइट एन इंगेजिंग आर्टिकल ऑन द टॉपिक आई एम एडिंग बिलो। आई वांट यू टू प्रोवाइड ओनली द टाइटल एंड आर्टिकल कंटेंट इमेजेस एंड रिस्पांस विदाउट एडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। रेफर टू द एग्जांपल आई एम शेयरिंग बिलो एंड फॉर्मेट योर रिस्पांस अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है। जो भी चीज़ आप करवाना चाहते हैं ओपन एआई से, वो चीज़ें आपको यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे कि मैं जेसन रिस्पांस यहाँ पे आर्टिकल का जनरेट करवाना चाहता हूँ जेसन रिस्पांस में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप किया कि एक इंगेजिंग आर्टिकल आपको जनरेट करना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ हमारा टॉपिक, और इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा है टाइटल एंड आर्टिकल कंटेंट इन ए जेसन रिस्पांस एग्जांपल के साथ। तो यहाँ से ओपन एआई को समझ आ जाएगा कि उसे क्या जनरेट करना है और किस टाइप पे जनरेट करना है, जेसन रिस्पांस में जनरेट करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी टाइप कर दिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है ओपन एआई को। आप चाहें तो ये सेम प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं और नए आर्टिकल्स आप जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, टॉपिक क्या है, मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा। टॉपिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैप करेंगे। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, आपकी प्रीवियस स्टेप से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना है टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक, इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा है मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। और जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो, जब भी नेक्स्ट टाइम आप गूगल शीट पे कोई नया आर्टिकल का टॉपिक यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी नया आपने टॉपिक यहाँ पे ऐड किया है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली उस नए टॉपिक पे ओपन एआई एक नया आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर सेम आर्टिकल की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट में। देखिए दोस्तों, जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये अपने आप नए डेटा से चेंज होता चला जाएगा, और जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा मैनुअली ये कभी चेंज नहीं होगा। जो कमांड है ये हमेशा सेम टू सेम रहेगी, पर जो टॉपिक है वो हमेशा यहाँ पे चेंज होते रहेंगे और नए आर्टिकल्स यहाँ पे जनरेट होते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा और ओपन एआई सेम टॉपिक पे एक नया आर्टिकल यहाँ पे जनरेट कर देगा। और देखिए दोस्तों, हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा टाइटल फैब्रिक कनेक्ट, जो भी मैंने टाइटल ऐड किया था, नो कोड ऑटोमेशन टूल रिवॉल्यूशनिंग वर्कफ्लोज। आप देख सकते हैं ये हमारा टाइटल था और ये था हमारे पूरे आर्टिकल का कंटेंट। आप देख सकते हैं आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। सेम टॉपिक पे हमारा टाइटल और कंटेंट दोनों यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, सेम आर्टिकल को ऐड करना है, सेव करना है हमारे
गूगल डॉक्यूमेंट में। तो जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल डॉक्स। तो ऐसे हम चूज करेंगे हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन गूगल डॉक्स, और इसके बाद एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट। आप देख सकते हैं दोस्तों टेम्पलेट मैंने पहले ही यहाँ पर क्रिएट करके रखी है, न्यू आर्टिकल टेम्पलेट। ये हमारे आर्टिकल का टाइटल और कंटेंट, इस तरीके से टेम्पलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। आप चाहें तो आप भी नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, गूगल के अकाउंट को कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करनी। तो आप देखेंगे जो आपको गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा गूगल डॉक्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद टेम्पलेट डॉक्यूमेंट हमको चूज करना है। तो देखिए टेम्पलेट डॉक्यूमेंट पहले ही मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, मैं आपको बता चुका हूँ न्यू आर्टिकल टेम्पलेट, और इसको मैंने यहाँ पे चूज भी कर लिया है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट का नेम। तो देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट का नेम आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे जो गूगल डॉक पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं आर्टिकल के टाइटल पे ही यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का दोस्तों। क्लिक करूंगा मैं इस बटन पे, जाऊंगा वापस मैं ओपन एआई पे, और यहाँ से जो हमारा टाइटल जनरेट हुआ था उस सेम टाइटल को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट लोकेशन, गूगल ड्राइव पे कौन सी लोकेशन आपको चूज करनी है, किस पर्टिकुलर फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं अपने गूगल डॉक्स को, वो डॉक्यूमेंट लोकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो देखिए दोस्तों गूगल ड्राइव पे मैंने एआई जनरेटेड आर्टिकल्स के नाम से एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, और सारे आर्टिकल्स को मैं यहीं पे सेव करना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लोकेशन चूज करी है वो है एआई जनरेटेड आर्टिकल्स। इसके बाद जो टेम्पलेट आपने क्रिएट करी थी, जो टेम्पलेट आपने बनाई थी, उस पर जो टाइटल और कंटेंट आपने ऐड किया था अपने टेम्पलेट पे, वो टाइटल और कंटेंट की डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना है, तभी गूगल डॉक्स में सेम आर्टिकल जाके सेव हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का, और टाइटल हमको यहाँ पे मिल चुका था ओपन एआई की मदद से, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है, और कंटेंट भी हम इसी तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे। आप देखिए दोस्तों दोनों डिटेल्स मैंने यहाँ पे पूरी अच्छे से फिल कर दी है। मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो आप देखेंगे गूगल डॉक्यूमेंट में एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम टाइटल की मदद से। और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब गूगल ड्राइव पे भी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर सेव हो चुका है। तो चलते हम डायरेक्टली हमारे गूगल ड्राइव पे एआई जनरेटेड आर्टिकल्स पे, और आप देख सकते हैं एक नया आर्टिकल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है सेम टाइटल पे। और जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये था हमारे आर्टिकल का टाइटल, और ये था हमारे आर्टिकल का पूरा कंटेंट। आप देख सकते हैं एक नया आर्टिकल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और सेव हो चुका है गूगल डॉक्स में। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो फर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही आप अपनी गूगल शीट पे कोई नया आर्टिकल का टॉपिक ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे ओपन एआई एक नया आर्टिकल जनरेट करेगा, और फिर सेम आर्टिकल गूगल डॉक्स में जाके सेव हो जाएगा। तो आइए चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, और यहाँ पे एक नया टॉपिक में ऐड करके देखता हूँ कि क्या हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे काम कर पा रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं डेट सबसे पहले ऐड कर देता हूँ 19 मार्च 2025, और ये हमारे आर्टिकल का टॉपिक। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे ओपन एआई एक नया आर्टिकल जनरेट करेगा और सेव कर देगा गूगल डॉक्स में। तो चलता है हमारी गूगल ड्राइव पे, क्योंकि जो भी गूगल डॉक्स होते हैं वो हमारी गूगल ड्राइव पे सेव होते हैं। चलता है हमारी गूगल ड्राइव पे और रिफ्रेश करता है हमारी गूगल ड्राइव को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंस्टेंटली अनलॉक एफिशिएंसी द पावर ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन पे एक नया आर्टिकल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और सेव हो चुका है गूगल डॉक्स पे। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप पे पूरा ऑटोमेशन मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो अगर आप भी दोस्तों इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।